हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर 3 और इसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड ही पुट द टेलीविज़न डाउन ऑन द ग्राउंड। उसने टेलीविज़न को धरती पे क्यों रखा, इग्निशियस ने क्यों रखा था। इसमें हो जाएगा ताकि वो गिरे नहीं और टूटे नहीं, क्योंकि जब अर्थक्वेक आया था तो हिला था। तो इसमें हो जाएगा हमारा 4 नंबर का, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें आप डी भी लिख सकते हो, यहाँ पे डी दिया हुआ नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया है। वेयर इज़ द याला नेशनल पार्क सिचुएटेड, ये आएगा श्रीलंका, हमारा हो जाएगा। हुम डिड जंप इनटू द वाटर टू रेस्क्यू, पानी में जंप किसको बचाने के लिए किया। संजीव जो था वो किसको बचाने के लिए पानी में कूदा था, जॉन्स की वाइफ को। सॉसेज क्या है, स्लाइस ऑफ मीट एंड ब्रेड, इसमें हो जाएगा हमारा बी और इसमें हो जाएगा हमारा 3, ये यहाँ पे है। आगे देखिए, व्हाट वाज द स्पीकर्स रिएक्शन व्हेन ही रियलाइज, स्पीकर जो है जो हमें कहानी सुना रहा है उसका रिएक्शन क्या था। व्हेन ही रियलाइज, जब वह महसूस करता है। ही वॉज असेम्ड, तो वह शर्मिंदा हो जाता है। ये कौनी वाले चैप्टर में से है। जब उसे पता चलता है कि जो कौनी है उसे अपना हस्बैंड जिम समझ रही है तो वह ही वॉज असेम्ड, इसमें हो जाएगा ए। नंबर 6 जो है हमारा, वाई डिड ही बिकेम हैप्पी, वह खुश, वाई डिड सी बिकेम हैप्पी, वह खुश क्यों थी। इसमें हो जाएगा बिकॉज द साइट ऑफ द विजिटर, क्योंकि उसने विजिटर को देखा था तो विजिटर को देखकर वह खुश थी। विच इंग्लिश मैन रिपोर्टेड द प्लाइट ऑफ इंडिया टू इंग्लैंड, कौन से इंग्लिश मैन ने रिपोर्ट किया था कि इंडिया जो है उसका प्लाइट मतलब उसका शोषण हो रहा है। टू इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड में उसने सूचना दी थी। ये हो जाएगा हमारा बी, जनरल बेंटिक ने ये किया था। व्हाट वर द रीजन्स बिहाइंड द प्रॉस्पेरिंग ब्रिटिश, जो ब्रिटिश लोग थे वो प्रॉस्पर मतलब उन्नति कर रहे थे, उसके पीछे क्या कारण थे। इसमें आएगा कंपनीज लूट, की कंपनी की लूट थी। हाउ डिड द स्पीकर एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू हिज वाइफ, स्पीकर ने अपनी पत्नी को कैसे प्रॉब्लम जो है वो बताई, एक्सप्लेन की, समझाया। तो ये राजा राम मोहन वाले चैप्टर में से है, जो ग्लिम्स ऑफ द पास्ट है। उसमें वो गायों का एग्जाम्पल देते हैं कि अलग अलग गायों का दूध एक रंग का होता है, तो इसमें आएगा ए का। वाई इज़ द क्लाइंबर फील्ड विद ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड का मतलब थैंकफुलनेस या थैंक बोलना, धन्यवाद करना, आभार जताना। जब कि क्लाइंबर जो है वो थैंकफुलनेस की फीलिंग से कैसे भर जाते हैं, इसमें होएगा ए, क्यों भर जाते हैं वो। फॉर हैविंग रीच्ड द समिट सेफली, जब वो शिखर पे सुरक्षित चढ़ जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तब वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखते हैं। सीइंग अ माउंट पीक फ्रॉम अ डिस्टेंस, अहलूवालिया फील्स दैट, सीइंग अ माउंटेन पीक, एक चोटी पर पहुंचने के बाद, फ्रॉम डिस्टेंस, दूर से, अहलूवालिया फील्स करते हैं कि, क्या फील करते हैं वो। इट ऑफर्स अ ग्रेट चैलेंज विच इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट का मतलब होता है प्रतिरोध होगा इसका, प्रतिरोध करना, कि यह क्या करती है। इट ऑफर्स अ चैलेंज, वह हमें एक चुनौती देती है, विच जो कि, इज़ डिफ़िकल्ट जिसका कि प्रतिरोध करना असंभव है, कठिन है। द नरेटर फाउंड a shallow space below a secret drawer when he, जब उसने लास्ट ड्रॉवर खींचा था तो देखिए इसमें कहाँ है, पुल्ड आउट द फर्स्ट, नहीं ये सी, इसमें हो जाएगा हमारा सी, पुल्ड आउट द लास्ट ड्रॉवर। एट कालीचरण's बिपिन बाबू बाउट द बुक्स ऑफ, नहीं फिलॉसफी की भी नहीं थी, टेक्नोलॉजी की भी नहीं थी, रिलीजन की भी नहीं थी, चीप लिटरेचर था जिसमें कि क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज और एडवेंचर होते की इवेंट्स होती थी, तो इसमें हो जाएगा डी।
Dr. Chanda called Bipin Babu's case a peculiar one because of. डॉक्टर चंदा ने विपिन बाबू के केस को विशेष क्यों बताया था? लॉस ऑफ मेमोरी, ए हो जाएगा. बिपिन चौधरी's biggest fears concerning his present condition was. बिपिन बाबू का जो सबसे बड़ा डर जो था वो उनकी वर्तमान समस्या से कैसे संबंधित हो रहा था? वो ये है गेटिंग इंसेन. इंसेन का मतलब पागल होना. ऐसे वो पागल से होते जा रहे थे. आगे ये इसमें से है. आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी. हैव वी मेट बिफोर? आस्क्ड बिपिन बाबू. द मैन लुक्ड greatly surprised. We meet every day for a whole week. I arranged for a car to take you to the Hudru Falls. I in the first sentence refers to. I don't. I किसके लिए आया है यहाँ पे? I एक्टर के लिए आया है. जो एक्टिंग कर रहा था परिमल घोष, उसके लिए. Hudru Falls are in Ranchi. See, the man looked surprised because क्यों? He was acting to convince बिपिन बाबू. वह सरप्राइज क्यों हुआ? क्यों दिख रहा था कि वह सरप्राइज है? क्योंकि वह एक्टिंग कर रहा था विपिन बाबू को कन्विंस करने की कि वह उनको जानता है. आगे. वेरी स्ट्रेंज. वन मोर इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांदा ऑफ योर बैंगलोर. यू वेरी बहुत अजीब. एक शाम आई हैड टी, मैंने चाय पी, विद यू तुम्हारे साथ, इन ए वरांदा आपके बंगले के बरामदे में. यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, तुमने परिवार के बारे में बताया. यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रेन, तुमने बताया कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं. एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और तुमने यह भी बताया कि तुम अपनी पत्नी को खो चुके थे 10 साल पहले. इन फैक्ट, वास्तव में, इट वॉज नॉट ए स्ट्रेंज, यह वास्तव में अजीब नहीं था, क्योंकि द स्पीकर वॉज लाइंग, क्योंकि जो स्पीकर है वह क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है. द फैक्ट अबाउट द फैमिली गिवन हियर आर, फैमिली के बारे में जो भी यहाँ पे बातें बताई गई हैं, जो सच बताया गया है, वो सही है या गलत है? सही है, बिल्कुल सही था. सिर्फ रांची ट्रिप नहीं थी, और बाकी सारी जो चीज़ें बोली थी परिमल घोष ने, वो सब सारी चीज़ें बिल्कुल राइट थी. ये हो जाता है हमारा. अब 2 का है. अरेंज करने हैं हमको इनको. ये जम्बल्ड है, वर्ड्स हैं, और इनको मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है. तो ये हो जाएगा हमारा पोटैटो इज़ अ वेजिटेबल. ये मैंने लिखे हैं आपके लिए. हाँ, ये हो गया हमारा, लिख दिया है मैंने. पोटैटो इज़ अ वेजिटेबल. नंबर 2 का वैसे इतने हार्ड नहीं है, वैसे भी कर लेंगे. क्राइंग बेबी इज़ द बेबी इज़ क्राइंग, ये यहाँ पे लिख दिया है. द बेबी इज़ क्राइंग. आगे. गो टू स्टूडेंट्स टू, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स गो टू स्कूल. इसको देखिए. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स. करेक्ट वर्ड यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए हैं. महाराणा प्रताप वॉज अ ब्रेव, इसमें आ जाएगा ब्रेव किंग, बहादुर. कमलेश इज़ अ करेजियस बॉय, साहसी. कमलेश जो है वह एक साहसी लड़का है. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है. तो ये हो जाते हैं हमारे तीनों ही मैंने लिख दिए हैं. 5 में ब्रेव हो जाएगा, करेजियस हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा. नंबर 8 जो है इसमें हमें पैसिव में बदलने हैं इनको. ये एक्टिव में लिखे हैं. 8 का, 9 का, 10 का, 11 का. ही सिंग्स ए सॉन्ग, तो ये हो जाएगा हमारा ए सॉन्ग इज संग बाय हिम. देखिए दोनों वाक्य जो हैं 8 का और 9 का जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है. दोनों की वर्ब में एस लगा हुआ है, तो हम इजामार यूज़ करेंगे. इजामार ग्रुप की जो वर्ब्स हैं वो यूज़ करेंगे. जैसे यहाँ पे मैंने देखिए इजी यूज़ की है, क्योंकि ए सॉन्ग है तो उसके लिए ईज आ गया. बनानाज है आगे वाले में,
यहाँ पे देखिए महेश सेल्स बनानाज, तो बनानाज हम लेंगे यहाँ पे, पहले बनानाज लेंगे तो हम इज एम आर ग्रुप की यहाँ पे प्लूरल के लिए आर वर्ब लगाएंगे। सोल्ड सेल की सोल्ड हो जाएगी बाय महेश। आगे देखिए विवेक ओपन्ड द डोर, ये दोनों पास्ट की हैं, रैंग और ओपन्ड ये 10 के नीचे है, मैंने 11 का पहले लिख दिया है, गलती से लिख गया था ये, तो हम यहाँ पे देखेंगे 10 की। द डोर वॉज ओपन्ड बाय विवेक, इसमें वॉज लिया है मैंने, वॉज इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे देखिए पास्ट है, ओपन्ड। आगे देखिए द पियोन रैंग द बेल, तो द बेल वॉज रैंग बाय द पियोन, ये हो जाएगा द बेल वॉज रंग बाय द पियोन, ये हो जाता है हमारा। अब हमारे प्रश्न उत्तर आते हैं जो 12 से लेकर 19 तक होते हैं। इसमें देखिए 18 तक ही है, 19 का नहीं दिया हुआ है, सीधा 20 का दिया हुआ है, तो बिल्कुल हम इस मॉडल टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग ही करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया हुआ है, दे नहीं आएगा, ही आएगा, जब हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे तब देख लेंगे। What job did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? जब सोल्जर्स नहीं थे, हैंस वुल्फ और जिम मैकफरसन कौन सी जॉब करते थे? तो ये है हमारा हैंस वुल्फ जो थे, हैंस वुल्फ यूज्ड टू प्ले सेलो इन एन ऑर्केस्ट्रा एंड जिम मैकफरसन वॉज ए स्कूल टीचर। ये हो जाता है हमारा 12 का। 13 का प्रश्न देखिए। द क्रिकेट सेज, झिंगुर जो है कहता है, ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, अरे मेरा क्या होगा। वैन डज ही से इट, ऐसा वह कब कहता है, एंड वाई, और क्यों कहता है। ऐसा वो कब कहेगा, जब उसकी कबर्ड जो है वो खाली हो गई, उसमें खाने के लिए कुछ नहीं था। ही सेज इट, वह कहता है यह, वेन हिज कबर्ड इज एम्प्टी। ही सेज इट, वह यह कहता है, बिकॉज क्योंकि, ही विल डाई ऑफ स्टारवेशन, भूखमरी, एंड सोरो, और दुख के मारे, इन द लैक ऑफ फूड, भोजन की कमी की वजह से वह दुख और भूखमरी की वजह से मर जाएगा, इसलिए वह ऐसा कहता है। ये तो बहुत ही आसान है। वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, इसको हम यहीं से कर लेंगे। देखिए आप काफ़ी सरल होते हैं, आप लोग प्रश्न में से ही आधा उत्तर उठा सकते हो। जैसे यहाँ पे हो जाएगा टिलीज फैमिली, और डिड का सेंस आएगा केम, टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड, और सीधा हमें लिखना है टू लगा के हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए टिलीज फैमिली केम है, ये केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वो आए थे। आगे देखिए 15 का। इन वॉट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लोट इंडियंस, भारतीय लोगों का किस प्रकार, किन तरीकों से ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो शोषण कर रहे थे। इसमें देखिए कई तरीके थे उनके, जैसे ये 3 नंबर का है, 3 नंबर का है तो हम 3 ही वेज दे देंगे, 3 बातें बता देंगे जिससे भारतीय लोगों का शोषण हो रहा था। 3 मार्क्स का है। इनको मैंने वैसे सीक्वेंस में लिख लिया है ताकि ये आप लोगों को याद हो जाए। The British officers imposed heavy taxes on farmers. उन्होंने भारतीय किसानों पे जो थे बहुत ही भारी टैक्स लगाए थे। Their policies crippled Indian industries and artisans. Crippled होता है अपंग बना देना, कि उनकी जो नीतियां थी वो कुछ इस तरीके की थी जिससे भारतीय की जो इंडस्ट्रीज थी वो बर्बाद हो जाएं और आर्टिशियंस जो हैं वो बेकार हो जाएं। और क्या था, दे मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस, और वो अच्छा खासा बिजनेस प्राइवेट बिजनेस भी करते थे, अच्छी सैलरी उठाते थे तो, और साइड में अपना प्राइवेट बिजनेस भी किया करते थे। 16 का है। वाई डिड बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी, बिपिन बाबू जो थे मिस्टर मुखर्जी से विजिट करने के लिए हेजिटेट हिचकिचाहट क्यों कर रहे थे। वाई डिड, दे दिया हुआ है, द फैमिली नहीं आएगा। ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम, और अंत में उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि वह उनको फ़ोन करने का निश्चय क्यों किया। तो ये हो जाएगा हमारा
देखिए यहाँ से ही हम इसको कर लेंगे। आपको काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, ये बड़ा है नहीं वैसे इतना, आप देखेंगे तो इसको यहीं से उठा लेंगे हम इसको। देखिए बिपिन बाबू पहले लिख देंगे, बिपिन बाबू हेजिटेटेड टू विजिट मिस्टर मुखर्जी। ये वाई लग के वाई का है तो बिकॉज से ही होगा इसका। और फिर एक प्रश्न का, इस वाले प्रश्न का एक अलग उत्तर हो जाएगा और इस वाले का दो क्वेश्चन है तो दोनों का अलग अलग हम कर देंगे। इसमें हम यहाँ से उठा लेंगे इसको, ही फाइनली, और डिड का सेंस हम देंगे किसमें, डिसाइडेड, इसको वर्ब सेकंड बना देंगे। और फिर यहाँ पे टू फोन हिम बिकॉज, ऐसे करके हम इसका आंसर दे देंगे। बिपिन बाबू हेजिटेटेड टू विजिट मिस्टर मुखर्जी। ओ हेजिटेट, हिचकिचाहट कर कि उन्होंने मिस्टर मुखर्जी से मिलने की, बिकॉज मुखर्जी कुड कंक्लूड, क्योंकि मुखर्जी निष्कर्ष निकाल सकता था, दैट ही वॉज बिकमिंग मैड, कि वह पागल हो रहा था। ही फाइनली डिसाइडेड टू फोन हिम, उसने अंत में फ़ोन करने का ही निश्चय किया उनको, सो दैट देयर वुड बी नो एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस, ताकि उनके चेहरे के जो हाव भाव हैं वो उनको रीड ना कर सकें, वो छुपे रहें। आगे, द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी। जो ओल्ड मैन है, बूढ़ा व्यक्ति जो है, वो स्पीकर को बहुत सारा पैसा ऑफर करता है। वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर, लेकिन वह उस ऑफर को मना क्यों कर देता है। ये जो हमारी पोइम है लास्ट बार्गेन, उससे लिया गया है। देखिए, द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर ए लॉट ऑफ मनी। पहला सेंटेंस जो है वो हम यूँ का यूँ ही लिख देंगे। हम इसमें देखिए, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, तो इसको ही लिख देंगे। फिर लिखेंगे ही टर्न्ड डाउन द ऑफर, और सिर्फ इसमें क्या आएगा, बिकॉज। बिकॉज लगा के देखिए कितना छोटा सा है दिखने, बिकॉज ही, एक गलती से यहाँ पे ही लिख दिया था, ही जाएगा। बिकॉज हिज फ्रीडम वुड बी पाउंड, पाउंड का मतलब होता है गिरवी रखना, तो वह अपनी आज़ादी को गिरवी नहीं रखना चाहता था। अगर वह ऐसा करता, उसका ऑफर स्वीकार कर लेता उस पैसे के बदले, तो उसको अपनी आज़ादी को क्या करना पड़ता, पाउंड करना पड़ता, गिरवी रखना पड़ता। लास्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर में, व्हाट वाज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इररेजिस्टेबल। इररेजिस्टेबल का मतलब, रेजिस्टेबल का मतलब देखिए पहले तो ये यहाँ से है रिजेस्टेबल, इसको हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका इस तरीके से। इसका मतलब होता है, पीछे भी आया था ये, प्रतिशोध करना, और ये हो जाएगा कि उसके बारे में नकारा नहीं जा सकता। ऐसी कुछ चीज़ें थी माउंट एवरेस्ट के बारे में, तो ऐसी क्या चीज़ें थी जो ऑथर ने बताई माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो ये देखिए हमारा, द ब्यूटी, सुंदरता, द अलुफनेस, जो उसका ऊंचाई जो थी, उसकी ताकत, शक्तिशाली, रग्डनेस, एंड द डिफ़िकल्टीज फेस्ड ऑन द वे ऑफ माउंट एवरेस्ट वर द थिंग्स दैट आर ऑथर फाउंड इररेजिस्टेबल, जो कि बिल्कुल भी अप्रतिरोधात्मक थी। आगे 19 का है नहीं, इसमें सीधा 20 का है। 20 का है तो देखिए, इमेजिन यू आर रामू, आप कल्पना करो रामू हो, फ्रॉम लालपुर झुंझुनू, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अ विजिट टू सम प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट ड्यूरिंग योर हॉलीडेज़। इसमें ये आपको लिखना है हॉलीडेज़ के बारे में, आप घूमने गए थे किसी हिस्टोरिकल जगह। तो इसको देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख देंगे अपना एड्रेस, लिख दिया आपने, लालपुर झुंझुनू 27 अप्रैल। माय डियर, फ्रेंड का नाम दिया हुआ नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। आगे, आई एम क्वाइट, ये लाइन आप सभी लेटर्स में लिख सकते हैं। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू टू बी द सेम डियर। लेकिन जैसे कि इससे पहले वाला जो लेटर था वो पापा की डेथ का था, उसमें हम ऐसा नहीं लिख सकते। और जैसे कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना वगैरह हो जाती है तो उसमें भी हम नहीं लिखेंगे, उसमें वो वाली लाइन जो मैंने आपको पहले बताई थी वही लाइन हम जोड़ेंगे। यहाँ पे हो गया है हमारा, आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अबाउट माई रिसेंट दिल्ली विजिट, आई विजिटेड दियर हुमायूं's tomb
कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस एटसेट्रा आर सम इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस। दिल्ली इज़ द कैपिटल एंड द हार्ट ऑफ इंडिया। लेटर आपका ख़त्म हो जाता है। योर्स ट्रूली रामू। ये हो जाते हैं हमारे 20 तक हमारे हो गए हैं। 21 का देखिए हमारा, राइट एन एप्लीकेशन फॉर ए वीक्स लीव टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल एज यू आर अनेबल टू अटेंड स्कूल बिकॉज ऑफ वायरल फीवर। आपको 7 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि आपके बुखार हो गया है। इस एप्लीकेशन राइटिंग के पहले भी मैंने वीडियो डाले हैं। ये हो गया हमारा, हेडमास्टर को लिखनी है, स्कूल का नाम हो जाता है चूरू, इसमें जगह का नाम दिया हुआ नहीं है। सब्जेक्ट होगा फॉर ए वीक्स लीव। आपको ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से ही लिख देंगे आप, फॉर ए वीक्स लीव। सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। आई एम, यहीं से ले लेंगे हम इसको। जैसे यहाँ पे इसने दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, तो यू को हम बना लेंगे आई, और आर, इज एम आर की जो ग्रुप होता है उसमें आई के साथ एम आता है, तो आई एम अनेबल टू अटेंड स्कूल बिकॉज स्कूल, फिर यहाँ पे दे देंगे फॉर ए वीक बिकॉज ऑफ वायरल फीवर। तो देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, आई एम अनेबल टू अटेंड, टी को कट नहीं किया, अटेंड स्कूल फॉर अ वीक बिकॉज ऑफ वायरल फीवर, प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर अ वीक, थैंक यू, योर्स ओबीडिएंटली। नेम इसमें दिया हुआ नहीं है, आप अपनी मर्जी से लिख दीजिए। क्लास आपकी हो जाती है 8th। इसके बाद में हमारा एक शॉर्ट पैराग्राफ है जो आपको 100 वर्ड्स में डेवलप करना है, और इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। अब देखिए ये हमारा है, इजी रखा है मैंने। लास्ट संडे, पिछले रविवार, द वेदर वॉज वेरी फाइन, अच्छा था। देखिए वेदर का हमने यहाँ पे ले लिया है। There were clouds in the sky, आसमान में बादल थे। It was a cool day. I decided with my friends to go for a picnic near the canal. We went to market, हम market गए। We purchased sweets, biscuits, fruits, chips, etc. We went there on our bicycles, हम वहाँ पर अपनी बाइसिकल से ही गए थे। We took rest for some time, थोड़ी देर हमने वहाँ पहुँचने के बाद आराम किया। We made tea, हमने चाय बनाई। We played for about an hour, 1 घंटे के लिए हम खेले। We bathed in the canal, हमने वहाँ पे कैनल, नहर जो है उसमें हम नहाए। We felt hunger, तब हमें भूख लगी। We took food together, हमने एक साथ खाना खाया। We sang some songs, हमने कुछ गाने गाए। And dance, और हमने डांस किया। इन द इवनिंग, और शाम को, वी रिटर्नड होम, हम घर वापस आ गए शाम को। वी वर वेरी हैप्पी, और हम बहुत खुश थे। ये हमारा हो जाता है, काफ़ी इजी है। लाइन बाय लाइन आप याद करेंगे तो, जैसे कि इनसे अगर आप लाइन बना के याद कर सकते हैं तो याद हो जाता है, एंड यू कैन डू इट ईजीली। आगे देखिए, आपको एक दिन में आप एक मॉडल टेस्ट पेपर को तो याद कर ही सकते हैं। राइट ए स्टोरी, आपको स्टोरी यहाँ पे डेवलप करनी है। इसमें आउटलाइंस हैं, और स्टोरी का टाइटल भी यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ए हैंग्री फॉक्स एंड ए क्रो। चलिए तो हम इसको करते हैं। ये यहाँ पे है, ए हैंग्री फॉक्स एंड ए क्रो। वंस देयर वॉज ए फॉक्स, इट वॉज वेरी हैंग्री, बिल्कुल ग्रीडी डॉग की तरह है ये। इट वेंट हियर एंड दियर इन सर्च ऑफ फूड, बिल्कुल यहाँ तक देखिए फॉक्स और डॉग का एक जैसा ही था, बस उसमें एक लाइन वो एक्स्ट्रा थी कि इट वॉज वेरी ग्रीडी। इट सॉ ए क्रॉ सिटिंग इन अ ट्री, द क्रो हैड ए पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बीक, द फॉक्स वॉन्टेड टू टेक दैट पीस ऑफ ब्रेड, वह उसको लेना चाहती थी रोटी के टुकड़े को। इट थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना सोची। इट सैड टू द क्रो, उसने कौवे से कहा। यहाँ पे आप इन्वर्टेड कोमा में ही देंगे कि उसने क्या बोला। यू हैव ए वेरी स्वीट वॉइस, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो। द क्रो वॉज नॉट क्लेवर, जो क्रो था वो क्लेवर, चतुर नहीं था। इट ओपनड
इट्स बीक टू सिंग, और उसने अपनी चोंच खोली गाने के लिए। द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन, नीचे गिर गया। द फॉक्स पिक्ड इट अप, उसने इसे उठाया फॉक्स ने। एंड रन अवे, और भाग गई। इसमें मोरल होगा हमारा, बीवेयर ऑफ द फ्लैटरर्स, धोखेबाज जो है उनसे सावधान रहिए। बिल्कुल देखिए ग्रीडी डॉग वाले की तरह ही है, उसमें भी क्या हुआ, पीस ऑफ बोन जो था वो गिर गया, उसने दूसरे कुत्ते को देखा था। अभी लास्ट में है हमारा रीअरेंजिंग का है। रीअरेंजिंग का देखिए, इसमें रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट। इवेंट पहले कौन सी हुई इसमें ये हो जाएगी पहले, वंस ए वुड कटर वॉज कटिंग वुड नियर ए रिवर। ये एन ऑनेस्ट वुड कटर वाली जो स्टोरी है उसकी कुछ 5 लाइन्स हैं हमारे पास। तो देखिए इसमें पहले ये हो जाएगा, फिर क्या हुआ, उसके बाद में उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो पानी में गिर गई, फिर वह रोया और मदद के लिए चिल्लाया। फिर भाई कौन आया, गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड हुए एंड और गोल्डन एक्स उसको ला के दी। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये हो जाती है पहली लाइन, हिज एक्स फेल इनटू द वाटर, ही वेप्ट एंड cried for help, the god of water appeared, he bought a golden axe। और ये हमारा मॉडल टेस्ट पेपर 3 हो जाता है कंप्लीट। अगर आपने इन तीनों मॉडल टेस्ट पेपर को देखा है तो आप अच्छे से एग्ज़ाम कर सकते हो, उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुँचाएँ और हैव ए गुड एग्ज़ाम, अच्छे से एग्ज़ाम दें, बिल्कुल शांति से सारे प्रश्न को रीड करें केयरफुली और उसके बाद आंसर्स लिखें। थैंक यू।